सफलता कैसे मिलती है? अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा। जब कभी भी मैं क्लास लेने आता हूं तो लोग हमसे यही बोलते थे कि सर इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, काहे जिंदगी खराब कर रहे हो, सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाते हो। कई बार सुनने को मिलता है। तो मैंने यही कहा कि सर देखिए, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने से बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तब तक पढ़ाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि सफलता किसको मिलती है? आप भी अपने छोटे भाई बहन या जो आपके साथी हैं, कुछ आ गए हो, कुछ आने वाले हैं, सफलता की पहचान कहां से है? उसके 3 आयाम हैं: समर्पण, संघर्ष और संयम। तो सरकारी नौकरी में आने के समय कुछ चीजें जरूरी होती। मोटिवेशन तो नए बच्चों को दिया जाता है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, मोटिवेट हो कायदे से। अगर आप लोगों ने सब कहीं पर भी फॉर्म फिल कर रखा है और इन ड्यू कोर्स में आपका पेपर है, तो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ साथ इंटीमेशन अपने डिपार्टमेंट को दे देना कि मैंने ये फॉर्म भर रखा है और जब पेपर देने का टाइम आएगा तो मुझे आपसे परमिशन चाहिए होगी। अगर ये भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार अगर कोई रिजल्ट आपका पहले से पेंडिंग है तो ज्वाइनिंग के समय आप उनको बता दीजिएगा कि मैं ऑलरेडी एक पेपर में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ एक इंटीमेशन होता है। वो जरूरी इसलिए होता है कि जब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाओगे तो यहां जब आप करोगे तो अभी क्या है ना कि कई सारे बेनिफिट्स होते हैं सरकारी नौकरी में, जो आगे आप एक शब्द सुनोगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो होता क्या है कि अगर आपने एक प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दे रखा है तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता है। उससे होता क्या है कि जितनी सर्विस आपने साल भर 1.5 साल बाद यहाँ कर रखी होगी, इसके बेनिफिट आपके आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, सरकारी नौकर होता है, सरकारी मालिक नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग में रखने के बाद यहां पर आना।